अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी बना रही हूँ, ये मैंने टर्की में खाई थी। इससे पहले मैंने कभी भी अम, ज़ुकीनी यूज़ नहीं करी थी, कभी भी मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई थी। तो जब मैं टर्की गई थी तो हमने वहाँ पर ज़ुकीनी चिकन खाया था, तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। फिर मैंने इसको ट्राई किया, तो ऑलमोस्ट ये सेम वैसे ही बनती है। बस इसमें आपने जो है ना मिर्च मसालों का ख़्याल रखना है, थोड़े हल्के मसाले रखने हैं। जैसे मैं बना रही हूँ वो आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ुकीनी को मैंने इसका छिलके उतार लिए थे और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया और बोनलेस चिकन ले ली थी, इसके छोटे 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 से क्यूब कर लिए। इसके बाद मैंने एक प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और बस ऑयल लिया यहाँ पर। और इसमें प्याज जो है वो इसमें हमने बिल्कुल भी कलर नहीं आने देना, जायके में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हल्का सा बस इसको सौते करना है। और इसके अंदर मैंने अब चिकन ऐड कर दी है और चिकन को हम भून लेंगे। और साथ में इसके टमाटर मैं काट के डाल रही हूँ, आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, और एक हरी मिर्च। अच्छा, थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। और वरना इसका फ्लेवर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए, ना मसालों का ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का, तो बहुत वो फिर देसी टच देने लगेगा। और आपको पता है कि जो टर्किश रेसिपीज़ होती हैं उनके माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी। और ऑब्वियसली हम देसी हैं तो मिर्च मसाले हमें थोड़े चाहिए होते हैं, हम इतना फीका नहीं खा सकते जितना मैंने वहाँ पे ये फीका खाया था। तो उनका एक अपना मज़ेदार फ्लेवर था। और ये थोड़ी सी अगर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे तो ये आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगा। अब मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, और इसके अंदर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट आप ऐड कर लें, जितना आप नमक पसंद करते हैं, मिर्च पसंद करते हैं। अच्छा, मिर्च फिर भी आप जितनी पसंद करते हैं आपने उतनी नहीं डालनी, हल्के मसाले रखने हैं। बस इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया, पानी मैंने ऐड नहीं करा, खुद ही रिलीज़ हो जाएगा ज़ुकीनी का और टमाटर का पानी, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, हमने उसको कवर करके छोड़ दिया। फिर मैं रूम में आ गई, क्लीनिंग वगैरह करी, डस्टिंग करी, और ये मैंने ज़ीरा वाटर पिया था, तो वो मैं ग्लास लेके जा रही हूँ। रात को मैं 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो पानी में डाल के रख देती हूँ। अच्छा, आज मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, पहले मैंने कहा कुकिंग कर लेती हूँ। और मेरी अभी फ़ास्टिंग ब्रेक करने का टाइम नहीं हुआ था इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के हिसाब से, तो मेरे अभी 16 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना लेती हूँ और फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया, और आज मैंने एक अंडा लिया था, उसमें मैंने सॉसेजेस ऐड कर लिए थे आज। और मेरे पास ब्रोकली ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने आज ये डाल लिया, और इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट ना भी डालें, क्योंकि इसके अंदर सॉसेजेस में वैसे ही सॉल्ट होता है तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें मैंने डाल के एक ऑमलेट बना लिया था। और अगर आप जिस दिन ब्रेड नहीं लेना चाहें उस दिन दो अंडे यूज़ कर लें, और जिस दिन ब्रेड के साथ खाना उस दिन मैं एक अंडा ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी करूँगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो है वो बच्चों को लेने जाना है, सुबह के जो काम हैं वो निपटा लूँगी मैं। लेकिन ये था कि मेरी जो है वो सुबह की ये प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन जो होती है, बड़ी सुकून के साथ मेरे सारे काम निमट जाते हैं। ये काम अगर मैं बच्चों के आने से पहले ना करूँ ना, तो फिर मेरे ये काम रात तक नहीं होते, जब तक बच्चे सो नहीं जाते, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको खाना देना, फिर उनको पढ़ाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना, और उनका कुरान का टाइम, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत टाइम उस वक्त बड़ी टाइम से चल रही होती हैं। इस वक्त तो फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना, फिर तो सारा काम बिल्कुल टाइम से चल रहा होता है। तो इसलिए बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ये नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आई, तो अभी ये ज़ुकीनी और चिकन का पानी ये रिलीज़ हो चुका था, और चिकन भी हमारी बिल्कुल फुल कुक थी, और ज़ुकीनी भी। अब मैं इसको जो है वो लिड मैंने थोड़ी देर के लिए ही लगाया था, और बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से जितना हो सकेगा मैं इसे भुनाई कर लूँगी। और इस स्टेज पे जब ये भुन जाएगी तो मैं इसमें चेक कर लूँगी नमक।
मिर्च मसाले तो मुझे बिल्कुल सही लग रहे थे और ये बहुत मज़े की लगती है गर्मियों में। और इसको आप घर की चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, कुछ कहते हैं ना कि हर खाना जो है वो पराठे के साथ मज़ेदार लगता है, लेकिन ये सब्ज़ी जो है ना पराठे के साथ बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, ये रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। और मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट डाला था और ये इस डिश की जान है। इससे जो फ्लेवर निकल के आता है वो ज़्यादा मज़े का आता है। और बस ये तैयार है मज़ेदार सी ज़ुकीनी चिकन, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं आ गई थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पर बच्चों के आने से पहले पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं। और इसके बाद मैंने जब रूम में आई तो देखा कि वेदर बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा है और लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। खैर अंदर से इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो सैंड स्टॉर्म वाला सीन होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है ना वो जो सूरत हाल हुई है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इस वक्त तक जो है मैं डस्टिंग वगैरह कमरे की कर चुकी थी, और जी मट्टी का जो हाल था वो ये देख सकते हैं आप। ये इतना बुरा सैंड स्टॉर्म आया हुआ था और थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि कसीम में तो बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है। और वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम पे आ रही थी। और इसके बाद जब मैं बाहर निकली बच्चों को लेने, तो बस रोड क्रॉस करना और इतनी सी देर में बच्चों को घर तक लाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर क्या कर सकते थे, अब डस्टिंग हुई और फिर से बुरा हाल हो गया था घर का। खूब मिट्टी आ चुकी थी घर में, और मैंने खैर अपने काम स्टार्ट करे। और सबसे पहले जो है वो मैंने रात को ये लॉन्ड्री से कपड़े आए थे इनको मैंने हैंगर किया। और उसके बाद जो इतनी सारी लॉन्ड्री थी, 2 बार ये 2 बैचेस में जो है मैंने आज कपड़े फ़ोल्ड किए, क्योंकि लॉन्ड्री भी जो थी ना ये 2 बार की हुई हुई थी और बास्केट में कपड़े रखे हुए थे तो मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे। तो बस वो सारे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं और इन सारे कपड़ों को हैंगर करना है। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वगैरह जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं हैंगर कर दूँगी। और आज मैंने फिर हस्बैंड को कॉल करी कि अगर वो फ्री हो गए, समटाइम्स वो जल्दी फ्री हो जाते हैं तो फिर बच्चों को ले आते हैं, पिक कर लेते हैं। लेकिन बस आज उनको भी इत्तेफाक से काम था तो वो नहीं आ सकते थे, तो मुझे ही बच्चों को लेने जाना था। और ये सैंड स्टॉर्म रहा फिर रात तक। खैर मैंने दोबारा घर आके जो है वो डस्टिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करी। मैंने कहा अब जैसा है मैं वैसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि अब ये पता नहीं कब बारिश होगी। और होता यही है कि जब भी सैंड स्टॉर्म आता है तो रात तक बारिश हो जाती है। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि बारिश भी नहीं हुई, और मज़ीद जो है रात 12 बजे तक जो है वो ठीक ठाक सैंड स्टॉर्म बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा था। और खैर जो लोग हाईवे पर थे उनकी ज़्यादा फ़िक्र हो रही होती है, क्योंकि हम भी कितनी दफ़ा जो है ना इस चीज़ से गुज़र चुके हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं या दम्माम से रियाद जा रहे होते थे या रियाद से दम्माम आ रहे होते थे, तो अच्छा ख़ासा रास्ते में सैंड स्टॉर्म आता था और बिल्कुल भी सब कुछ नज़र नहीं आता था, सब ब्लर हो जाता था। फिर हम साइड पे गाड़ी रोक के खड़े हो जाते थे और दुआ यही करते थे कि अल्लाह करे बारिश हो जाए तो मिट्टी बैठ जाएगी। तो अभी यही अलर्ट किया जा रहा था कि जितने भी लोग कसीम जाने वाले हैं वो ना जाएं और ट्रैवल कम से कम करें। और अगर हाईवे पे हैं तो गाड़ी वगैरह अपनी साइड पर रोक लें, पेट्रोल पंप वगैरह पर। तो बस यहाँ पर अभी मैं ढेर सारे कपड़ों का अंबार लेके बैठी हुई हूँ और मैंने अपने लिए चाय भी बनाई। मैंने कहा चाय पीती हूँ और साथ साथ जो है ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ। तो जी ये मैंने पाइल्स बना दिए हैं। अब बच्चे जो हैं अपनी अपनी अलमारी में कपड़े ले जाएंगे और जब वो स्कूल से आएंगे। और यहाँ पर मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं कुरान पढ़ लेती हूँ आराम से। खाना भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये मैंने ठंडा ठंडा सा वाटरमेलन खाया, जो कि गर्मियों में मेरा आम से भी ज़्यादा आजकल फ़ेवरेट हुआ हुआ है। इतने मुझे आम याद नहीं आ रहे जितनी क्रेविंग मुझे वाटरमेलन की होती है। तो बस ये वाटरमेलन, बस एक मसला है कि इसको बहुत ज़्यादा दिन तक आप फ्रिज में ना छोड़ें, जल्दी खा लेना चाहिए। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग और मेरी मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।